लर्निंग चैनल। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल माजी मतलब। इसकी पहचान है, इस फेल के जुमलों से जाहिर होता है कि कोई काम गुजरे हुए जमाने में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शेर देखा, हमने चाय पी, लड़कियां स्कूल गईं। उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलीफ, छोटिये और बड़िये वगैरह आता है। जैसा कि परिंदे हवा में उड़ते थे, मछलियां दरिया में तैरती थीं, लड़के स्कूल जाते थे वगैरह वगैरह। ठीक है। सादा फिक्रात में फेल की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मनफी और सवालिया फिक्रात में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो मैं आपको इसके इधर सेंटेंस करके बताती हूँ। इस टेंस के तमाम सीगों आई, वोई, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ फेल की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में तमाम के साथ फेल की सेकंड फॉर्म यूज होगी। मनफी और सवालिया फिक्रात में तमाम के साथ फेल की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है। और मनफी फिक्रात में डिड नॉट और सवालिया फिक्रात के शुरू में डिड लगाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज करवाऊंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज करेंगे अब हम। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। ठीक है। तो चलें अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वो स्कूल गया, वो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, गया वर्ब है। इंग्लिश में हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, वर्ब गया, वेंट सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल। मैंने एक कैमरा खरीदा, मैं सब्जेक्ट, खरीदा वर्ब, कैमरा ऑब्जेक्ट, मैं आई बॉट आ कैमरा। अली पतंग उड़ाता है, अली सब्जेक्ट, उड़ाता वर्ब, पतंग ऑब्जेक्ट, अली फ्लू काइट। तुम क्रिकेट खेलते थे, तुम सब्जेक्ट, खेलते वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, तुम यू
played, second form cricket. नेक्स्ट है हमने चोर पकड़ा. हम सब्जेक्ट, पकड़ा वर्ब, चोर ऑब्जेक्ट. हमने we caught, second form the thief. जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है और आपको हर सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेंटेंस करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी. तो चले मैंने सोचा कि मैं आपको खुद हल करने के लिए भी एक्सरसाइज दूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए. तो चलें आप अपने नोटबुक और पेन लें और एक्सरसाइज स्टार्ट करें. तुमने मुझे चाय पर बुलाया. हमने दरिया पार किया. लोगों ने अली को पकड़ा. मैंने खत डाक में डाला. लड़कों ने शोर मचाया. आलिया रोटियां बनाती थी. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. जिधर से आपको समझ ना आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अब मैं आपको करवाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज. नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कुछ इस तरह से है. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है. परिंदे हवा में नहीं उड़ते थे. परिंदे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड नॉट. उड़ते फ्लू सेकंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें फ्लाई. हवा में ऑब्जेक्ट. परिंदे द बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर. एक बात आपने याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में फेल की सेकंड फॉर्म यूज होती है. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. मछलियां दरिया में नहीं तैरती थीं. मछलियां सब्जेक्ट, तैरती वर्ब, दरिया में ऑब्जेक्ट. फिशेस did not swim in the river. उन्होंने हमारी मदद ना की. उन्होंने they did not help. फर्स्ट फॉर्म us. तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया. तुम सब्जेक्ट, करना वर्ब, वादा ऑब्जेक्ट. You
did not fulfill your promise। लास्ट है हुज़ैफा पतंग नहीं उड़ाता था। हुज़ैफा सब्जेक्ट, उड़ाता था वर्ब, पतंग ऑब्जेक्ट। हुज़ैफा did not, helping verb did not fly the kite। जी, नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब मैं आपको आपके हल करने के लिए एक्सरसाइज दूंगी। मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसने झूठ नहीं बोला। शेर गाय उठाकर नहीं जाता था। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। लड़के मैदान में नहीं खेलते थे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जिधर से आपको समझ ना आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वो सेंटेंस जिनमें फिक्रे के शुरू में क्या आता है। दूसरे वो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड जिनमें फिक्रे के दरमियान में कहाँ, क्या, किसमें, किधर, क्यों आए। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया फिक्रात के दो तरह के जो फिक्रात हैं उनको लिख के डिटेल के साथ बताया है। अगर आपको इधर समझ ना आए तो आप उधर से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि अगर तो फिक्रे में दरमियान में क्वेश्चन वर्ड वाला जो फिक्रा होगा सबसे पहले वो आएगा। ठीक है, व्हाट हो, वेयर हो, जो भी हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, और अगर वो फिक्रात जिनके शुरू में क्या आता है तो उनको हम शुरू करेंगे डिड से। डिड के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो फिक्रात क्या से शुरू होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे डिड से। जिनके दरमियान में कहाँ, क्यों, किधर, कैसे आए उनको हम वर्ड से शुरू करेंगे। व्हाट, वेयर, व्हेन, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बाकी तमाम फिक्रा वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या असलम आम खाता था। असलम सब्जेक्ट, खाता था वर्ब, आम ऑब्जेक्ट। अब ये फिक्रा क्या से शुरू होता है तो हम लगाएंगे डिड असलम ईट मैंगो। सवालिया फिक्रात में फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। तुम कल कहाँ गए थे। इसमें दरमियान में कहाँ आ गया तो ये सेंटेंस बन गया क्वेश्चन वर्ड वाला। ठीक है, इसको हम करेंगे, पहले हम कहाँ को हल करेंगे वेयर, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वेयर डिड यू गो यस्टरडे। फिक्रे के एंड पे सवालिया निशान। क्या हरम अपना सबक याद करती थी।
डिड, हरम, लर्न, हर, लेसन। मेरा खत किसने पढ़ा? क्वेश्चन वर्ड बना गया ये भी फिक्रा। हु डिड, रीड माई लेटर? मेरा खत किसने पढ़ा? क्या हम चिड़ियाघर जाते थे? क्या हम डिड वी गो टू जू? जी स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आप अपनी नोटबुक और पेन लें और अपने लिए एक्सरसाइज लिखें। क्या लोगों ने बाग में जलसा किया? क्या हमारी मुर्गी हर रोज एक अंडा दिया करती थी? क्या मजदूरों ने जुलूस निकाला? क्या बच्चों ने बाजार में शोर मचाया? क्या हलीमा लड़ाई करती थी? जी स्टूडेंट्स, आपको जिधर से समझ ना आए आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जिस तरह से डिटेल से मैंने आपको हर वर्ड के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस सेंटेंस को फर हल करेंगे। तो जी, अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।